जो भी एक बात तो पक्की है, इतने सालों में बारिश के टाइम पे जो भी उस मंदिर में गया बिजली के चपेटे में आके टपक गया। नहीं सर, ये बात साबित नहीं हुई। मतलब सब लोगों की मौत नहीं हुई सर बिजली गिरने से। जैसे 800 साल पहले इस आर्किटेक्ट की जिसने इस मंदिर का निर्माण किया था सर, वो तो बच गया। और वरुण और रॉकी वो बिजली गिरने से मर गए, लेकिन कामनी बच गई सर। और कामनी की लाश मंदिर में नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि कामनी पे बिजली नहीं गिरी। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारी फोटो देखी है मैंने। तुम वही हो ना जो अपने साथियों के साथ वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आई थी वो मंदिर के ऊपर, है ना? कामिनी, कामिनी नाम है तुम्हारा। तुम्हारी क्या हालत हो गई? देखो मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहती। हाँ, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं मदद करना चाहती हूँ। बताओ तुम्हें क्या हुआ? हाँ? कामिनी! सर, वो अक्का। हाँ, क्या हुआ उसे? वो गायब हो गया। What? थोड़े दिन पहले हॉस्पिटल से अचानक गायब हो गया। वो जाके भूपो की भैंस। सर, ये जो मंदिर की गुत्थी है ना, ये बहुत उलझी हुई है और मेरे सिक्स सेंस कह रहे हैं कि इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, जिसे हमें बहुत जल्द सुलझाना होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मासूम लोगों की तरह और भी कई सारे लोग आएंगे मंदिर में और गुत्थी सुलझाने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। कुछ तो करना होगा सर। चिंता मत कीजिए साहब, मिल जाएगा वो हक्का। कहीं नहीं जाएगा ये जंगल छोड़ के। 20 सालों से इन्हीं जंगलों में भटक रहा है वो, तो ये जंगल ही उसका घर है। क्यों जी? अरे क्या? अरे 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 इधर अरे क्या कर रहे हैं आप? पूरा बालों में धूल मट्टी जमा। धूल फंस गए, हाथ फंस गए। अरे यार, ये जंजाल है। क्या मकड़े का जाला लगे घूमते हो क्या यार? धन्यवाद साहब, धन्यवाद। मैं क्या बोल रहा था साहब, ये जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। हाँ, पता चल गया, सही बोल रही है। मैं क्या पूछ रहा था आपसे कि आप इस हक्का को जानती हैं क्या? अरे साहब, कौन नहीं जानता। यहाँ पर इस गांव में हर कोई हक्का को अच्छे से जानता है। वैज्ञानिक है, 20 साल पहले अपने साथियों के साथ आया था वो मंदिर वाले श्राप की सच्चाई के बारे में जानने के लिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर का साहब, वही हुआ जो होना था। भारी बरसात में वो और उसके साथी मंदिर चले गए। ऊपर से बिजली गिरी और उसके सारे साथी मारे गए साहब। क्या हो गया? क्यों चीखे आप? सारे साथी मारे गए साहब। 20 साल पहले मरे ना? 20 साल पहले। शांत हो जाओ। और ये तो चीखे, तू क्यों चीखा? ये चीखे हमारे में चीखा। तो कोई भी चीखेगा तो तू चीखेगा। हाँ तो चीख चीख पे चीख को चीखो, चीख पे चीखना भी एक चीख है, चीख चीख पे जो ना चीखे, मेरी नजर में वो आग चीखे, आग चीख। गॉड ब्लेस यू। लेकिन साहब, उसको कुछ नहीं हुआ। वो बच तो गया साहब, लेकिन उसका मानसिक संतुलन खो गया। तब से साहब वो इन जंगलों में ही भटक रहा है। लेकिन 20 साल पहले की बात आपको कैसे पता? वो साहब, मैं इसी गांव की हूँ, तब बस छोटी थी। और मैं भी। कमाल है, ये इतनी बड़ी है गई, आप वहीं रह गए। ये जी बुरो मान को लगे। बड़ी अजीब सी कहानी है। 800 साल पहले सब लोग मर गए, लेकिन आर्किटेक्ट बच गया। फिर 20 साल पहले हक्का का सारा गैंग मर गया, लेकिन हक्का बच गया। और फिर इतने सालों के बाद रॉकी और वरुण मर गए, लेकिन कामनी बच गई। कैसे? यह सवाल को जवाब तो हाका और कामिनी ही दे सकें, और फिलहाल वो दोनों ही गायब हैं। एक बात बताओ, जब से वो गायब हुए हैं तब से किसी ने उनको देखा है? मैंने देखा है।
हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? निकल जा यहाँ से इंसान, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी अभी इसी वक्त। निकल यहाँ से। शांत हो जाओ, शांत। यहाँ से हटो। अरे जाओ यार यहाँ से। देख आज जान से जाएगी, वरना अभी अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जा। भगवान के लिए शांत हो जाओ, भगवान। अरे भगवान के लिए शांत हो जाओ, भगवान। शांत हो जाओ, तुम चुप रहो बीच में। 1 मिनट, आप क्या कर रही हो? आपके पति कोई गेंद नहीं, यहाँ से वहां पुचकाते चली जा रही हैं। इनको लेके अंदर जाइए। हाँ, हम जरा बाहर चल के बात करते हैं। आइए, आप बाहर आइए। आओ भगवान। सांस ले लो नेक, सांस ले लो। हैं कमाल है यार। वैसे ये दिव्या आपको देख के इतना भड़क क्यों गई? अम्बे नहीं, मतलब गांव की कोमल कन्या है तो का है तो। Excuse me. I'm not some गाँव की कोमल कन्या or something like that. I'm a graduate from Delhi University. हाँ, यहाँ के कल्चर के हिसाब से रहना पड़ता है, इसीलिए ये कपड़े। और अगर नहीं भी पहने होते तो भी किसी इंसान को उसके कपड़ों से जज नहीं करते। नहीं, करना नहीं चाहिए, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आप इतनी पढ़ी लिखी हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, तो फिर इस तरह के कपड़े पहन के आप यहाँ क्या कर रही हैं? आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली फैमिली का फर्ज पूरा करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मही कामनी मंदिर की सेफ्टी अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओह अच्छा। लेकिन आप कुछ कामनी के बारे में बता रही थी। आपने कामनी को कहीं देखा? कहाँ देखा? जी अभी देखा मैंने, वो मंदिर के सामने। आई टेल यू, उसकी कंडीशन कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। ऑलमोस्ट हक्का जैसी हालत हो गई है उसकी। What? ए मैडम जी तो पकड़ो का ही नहीं भाई। सर जी ने परमिशन दी हूँ मैडम को डेमो दे करके दिखावे कि पकड़ो कैसे जावे। दिन में दिवाली देखी है ना डेमो दिखाऊं? सर जी आप कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू करो। जी बोलिए। एक्चुअली मेरी टेंशन कुछ और है। कामिनी हमारा खानदानी चाकू मुझसे छीनकर भाग गई है। अब जिस तरह से उसका मेंटल स्टेट है, मुझे नहीं लगता कोई भी वेपन उसके पास रहना ठीक रहेगा। ओह अच्छा, तो आप बस ये इन्फॉर्म करने आए कि वो आपका चाकू लेके चली गई है, लेकिन आपको पता कैसे चला कि हम लोग अंदर हैं? नहीं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग यहाँ पर है। मैं बेसिकली गंगालाल से हथौड़ा लेने आई थी। वो क्या है, मेरी घर की चाबी गुम हो गई है और बिना ताला तोड़े मैं एंटर नहीं कर सकती। अरे तो हम काई के काज हैं मैडम, पूरे भरतपुर में ताला तोड़ने के लिए वर्ल्ड फेमस है हम। और वैसे भी सुंदर लड़की की मदद करना हमारा बचपन का शौक है। बताओ बताओ कौन सा ताला तोड़ना है, कहाँ ताला तोड़ना है, हाल तोड़ देंगे चुटकी में। बताओ भैया जी। अम्बे ये भूसा देख रहा है? अम्बे इसमें घूसा दूंगा। ऐसा क्यों करोगे आप? आप चलिए, मुझे चल के अपना घर दिखाइए। अम्बे का घुस रहे थे। फुलकुमारी, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा घर लॉक है, उस पर ताला लगा हुआ है, लेकिन ये तो लॉक था, लेकिन लगता है किसी ने जबरदस्ती ताला तोड़ा है। Oh my God! Oh my God! क्या हुआ? Oh my God! क्या हुआ? इस बॉक्स में 800 साल पुराने दस्तावेज थे, जिसमें मंदिर के बारे में एक एक बात पूरी डिटेल्स में लिखी गई थी। और मंदिर से रिलेटेड और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स थे। थे मतलब? अब नहीं है, चोरी हो गए। What? मंदिर के दस्तावेज चोरी हो गए? वैसे फूलकुमारी, मंदिर इतना पुराना है, उसके दस्तावेज इतने पुराने हैं, तो कोई भी इतने पुराने दस्तावेजों का आप करेगा क्या? एग्जैक्टली, मैं भी हैरान हूँ। इतने पुराने दस्तावेज कोई क्यों चुराएगा? जरा इधर आइए मैडम जी। डीआईजी, इधर आइए। ऐसे कह रहे हैं, इधर आइए। एक बात पूछें आपसे, बुरा तो नहीं मानोगी? What? ये इतने सारे अंडा आपके घर पे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे मतलब? खाने के लिए रखें। इतने सारे अंडा? Do you have a problem? ना कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे संडे हो या मंडे, खूब खाओ अंडे है।
अच्छा तो ये है आपकी खूबसूरती को राज। इतने सारे अंडा खा खा के नहीं एकदम छिले अंडा की तरह गोरी चिट्टी हो गई हो। एक मिनट। हक्का हॉस्पिटल से भागकर हक्का यहां आया होगा और फिर उसने इन दस्तावेजों को चुराने की कोशिश की होगी। हक्का? लेकिन एक सिरफिरा इन दस्तावेजों का करेगा क्या? हो सकता है वो सिरफिरा ना हो और सिर्फ सिरफिरे होने का नाटक कर रहा हो और अपने इसी नाटक के चक्कर में वो अपना 20 साल पुराना मकसद पूरा करने की कोशिश कर रहा हो और उन दस्तावेजों के जरिए वो मंदिर के श्राप की सच्चाई के बारे में पता लगाना चाहता हो। अगर ऐसा है तो इस समय हक्का मंदिर में होगा। लेट्स गो। गुरुचरण सरोज रज निज मन मुखर सुधारी वर्णो रघुबर बिमल जसु जुदाय गुफलचारी बुद्धिहीन तनु जाने के सुमिरो। पावड़ी पूछ क्या कर रहा है? हनुमान जी को याद कर रहे हैं सर, ताकि जब तक भी हम यहाँ पर हैं बारिश ना पड़े बस। तो इस केस में ना तू इंद्रदेव को परेशान कर। हनुमान जी को तू कष्ट देता है? सही बात कह रहे हो, इंद्र भगवान को डिपार्टमेंट है बारिश को, तो तुमको याद करना पड़ेगा। सही कह रहे हो सर। ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। हक्का पता वो दस्तावेज कहाँ है? बोल। हक्का 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 हक। यार ये फिर बेहोश हो गया। जाके भूखी भैंसी आदमी की समस्या का है, हर बार एंड मौके में बेहोश हो जावे। अमिनी ये सब क्या हो रहा था? वरुण, रॉकी, वरुण, रॉकी, बारिश, बिजली, क्या चाह रही है? डॉक्यूमेंट्री। कामिनी, कामिनी, लो ये भी बेहोश है गई। यहाँ का बेहोश होने को सम्मेलन चल रहा है, जाए देखे वो बेहोश हो रहा है। तेज एक काम कर, हम वो बैग उठा और इस बैग को हेडक्वार्टर्स पहुंचा। तब तक मैं इन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाता हूँ। थैंक यू सर, हम तो वैसे भी यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना चाह रहे थे। निकल यहाँ से। हेलो एम्बुलेंस। ये वाला डायमंड देखिए सर, आह क्या चकाचक चमक है सर, जैसे कि एक नई नवेली दुल्हन है सर। और कीमत सिर्फ 4 लाख रुपए। और सर पेमेंट प्रोसेस एकदम फ्रेंडली, नो टीडीएस, नो जीएसटी, डायरेक्ट कैश, 2% डिस्काउंट। मेरी बात सुन। अच्छा छोड़िए सर, ये वाला छोड़ दीजिए। ये वाला हीरा देखिए सर, इसे कहते हैं नील कमल हीरा। फिगर देखिए, फिगर से फेरिए सर, फेरिए ऐसे हाथ फेरिए, ये फीलिंग। अब आपको क्या कहूँ सर, आप तो तजुर्बे में मुझसे बहुत ज्यादा बड़े हैं। आप भी फील कीजिए सर, हाथ फिराने से क्या फीलिंग आएगी सर। और सर ये वाला पहले वाले से भी सस्ता है। पहले वाला 4 लाख का था, ये है 3,99,999 का, 1 रुपए का डिस्काउंट। मेरी बात सुन। अरे सर आप मेरी बात सुनिए ना, एक तो ले लीजिए हीरा सर। सर मेरा भी कमीशन बन जाएगा तो मैं ललिता के लिए एक सेट मैं भी खरीद सकता हूँ ना सर, प्लीज ले लो। अच्छा ले ले चल। सच्ची? ले चल। सर पेमेंट क्या चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। ये ले, बैंक से जितना चाहिए निकाल ले। दादा आप मेरे को बैंक लूटने के लिए कह रहे हो? अबे कहाँ से लाऊं पैसे, तेरे को जब से समझा रहा हूँ। नहीं है मेरे पास लेने को, जेब में नील बट्टा सन्नाटा है, समझ गया? अभी जाता है कि समझाऊं? जाता हूँ दादा, जाता हूँ। और दादा
मैं हूँ वो चूरन। क्या कर लेगा अभी तू? क्या कर रहे हो? कर। हम क्या कर लेंगे सर? हम जय हिंद बोल करके नहीं आपके पैर पकड़ लेंगे? ऐसा अचूक निशानेबाज तो हमने कभी देखा ही ना सर। अरे आप जैसे महान सीनियर निशानेबाज के संग काम करके तो हमारा सीनो चौड़ा आएगा सर। जिंदगी में पहली बार फील हुआ कि भरतपुर से पेपर वेट खाने के काजी तो आए थे हम। किसका ये? हमारा ही सर है सर। अरे ये बैग किसका है? अच्छा ये बैग, ये बैग तो कामिनी जी का है। वो जो मंदिर में शूटिंग कर रही है ना, हॉस्पिटल में एडमिट है सर, बेहोश हैं। तो आदि सर ने कही कि ये जो बैग है या को हेडक्वार्टर लेके जाओ और जमा कर दो। अच्छा किया आदि ने। ला ये बैग मेरे को दे दे, मैं उसको संभाल कर रखता हूँ। जब वो होश में आ जाएगी तो वापस दे देंगे हम लोग। तो बहुत ही अच्छी बात है गई सर, आपसे ज्यादा सुरक्षित बैग कहीं और रह ही ना सके। ठीक। आप रखो, हम जा रहे हैं ना सर। जय हिंद। जा, जा। कसम आपकी लाइफ में इतना बड़ा हीरा कभी नहीं देखा बिड़ू। कसम खुदा की, ये हीरा अगर शन्नू देख लेगी ना पागल हो जाएगी, गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा उसका और गिफ्ट विफ्ट का भी मामला निकल जाएगा। इसको मैं शन्नू को दे डालता। खोखोल तेरा काम तो हो गया। अभी शन्नू को फोन लगाता हूँ। हाय हाय हाय, शन्नू को दे देंगे, इसके बाद शन्नू को पटा के यही हीरा वापस कामिनी को दे देंगे। अपना काम तो हो जाएगा। काम चलो ना। शन्नू मेरी जान, पप्पी फेंक मेरी जान। शन्नू पप्पी फेंक, मोबाइल पे फेंक। तेरे लिए गुड न्यूज है, गुड न्यूज। अरे तू बोल रही थी ना हीरा, हीरे की अंगूठी तेरे को चाहिए था। अरे वड़ा पाव साइज का हीरा है मेरे पास तेरे लिए मेरी जान। सच्ची तेरी कसम। एम्बुलेंस मना कर रहे हैं वो तो। अबे तू दादा क्या हुआ दादा? क्या हो गया दादा? ए भाई है भाई ओ सर सर अब सोच के बताइए सर कि हुआ क्या सर पूरा। मैं तो खाली कामिनी का बैग चेक कर रहा था। हाँ क्या पता कोई सबूत वबूत मिल जाए ना। करेक्ट। तो मैंने देखा बैग के अंदर एक हीरा पड़ेला था। हीरा? हाँ, मैंने वो हीरा बाहर निकाला। पता नहीं एक सांप किधर से आया, मेरे को डसा और हीरा मुंह में दबा के भाग गया। हीरा मुंह में दबा के भाग गया? हाँ। सांप हतो या कुत्ता हतो? अरे इतना लंबा और तगड़ा सांप, अरे जिंदगी में पहली बार देखा था। कुत्ते जैसे सांप था यार। भौंकतो भी हतो? अरे काटतो आतो। दिया जी। कामिनी जी लेकिन आपके बैग में हीरा कैसे आया? मैं नहीं जानती, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता कि वो हीरा मेरे बैग में कैसे आया। एक्चुअली वो मंदिर वाले हादसे के बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। ठीक है प्लीज आराम से। सुंदरी संभालो जरा। ये सच बोल रही है। जाके बोकी भैंस ये हक्का बोल सके? हाँ सच बोल रही है। मैं हक्का नहीं, मैं निर्मल श्रीवास्तव। साइंटिस्ट निर्मल श्रीवास्तव? हाँ, जैसे कि आप जान गए होंगे कि 20 साल पहले मैं और मेरी टीम महिकामिनी के मंदिर के श्राप की सच्चाई जानने के लिए यहाँ आए थे। जैसे मेरे साथ हुआ वैसे ही इस लड़के के साथ भी हुआ होगा। उस रात तेज बारिश, बिजली गिरी, मेरी टीम के सारे लोग मारे गए। बस मैं बच गया। बच भी गया तो क्या, अपनी सुध-बुध खो बैठा। 20 साल से आज तक उसी हालत में जंगल में धक्के खाता रहा। लेकिन हक्का आई मीन निर्मल जी, आपने कामिनी पे हमला क्यों किया? नहीं, मैंने किसी पर हमला नहीं किया। मैं तो बस उसको मंदिर में जाने के लिए रोक रहा था।
जैसे कि आपको रोका। आखिर ये गुत्थी कैसे सुलझाऊं? कुछ तो करना पड़ेगा।